नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के अध्ययन के क्रम में अभी हम वक्षस्थल के रोगों का अध्ययन कर रहे हैं। ग्रहों, राशियों और भावों की वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो जातक में वक्षस्थल के रोग उत्पन्न करते हैं। इस वक्षस्थल के रोग से संबंधित कुछ अन्य सूत्र का अध्ययन हम करते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है कि यदि सूर्य षष्ठेश हो और पापक ग्रह के साथ चतुर्थ स्थान में हो तो जातक हृदय रोगी होता है। अर्थात षष्ठ भाव में, छठे भाव में सिंह राशि पदस्थापित हो तो सूर्य षष्ठेश हो जाएगा मीन लग्न की कुंडली होने से, और सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हो किसी पापक ग्रह के साथ तो जातक हृदय रोगी होता है। ऐसे जातक को हृदय रोग होता है। अगला पॉइंट है, यदि मंगल, शनि और बृहस्पति चतुर्थ स्थान में हो तो जातक को हृदय रोग और व्रण होता है। ये तीनों ग्रह मंगल, शनि और बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों, किसी भी लग्न की कुंडली हो या चतुर्थ भाव में कोई भी राशि स्थित हो, उसमें मंगल और शनि और बृहस्पति इन तीनों की स्थिति जातक को हृदय रोगी बनाती है और वैसे जातक को व्रण होता है, घाव होने की संभावना रहती है। यदि राहु चतुर्थ स्थान में हो, लग्नेश निर्बल हो और लग्नेश पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक हृदय शूल रोग से पीड़ित होता है। क्या है? राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो और लग्नेश निर्बल हो, या तो लग्नेश अस्त हो, शत्रु ग्रह में हो, शत्रु राशि में बैठा हो या अपनी नीच राशि में बैठा हो, इस तरह से निर्बल हो और लग्नेश पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, लग्नेश जहां भी बैठा हो उस पर पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो तो वैसा जातक हृदय शूल रोग से पीड़ित होता है। उसको हृदय में शूल उत्पन्न होता है, पीड़ा होती रहती है, दर्द होता है। अगला है, यदि पंचमेश और सप्तमेश छठे स्थान में हो तथा पंचम अथवा सप्तम स्थान में पापक ग्रह बैठा हो तो जातक उदर पीड़ा और हृदय रोग से पीड़ित होता है। पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी ये दोनों छठे भाव में स्थित हों और पंचम अथवा सप्तम स्थान पर, इस पर या सप्तम स्थान पर, अगर पंचम अथवा सप्तम स्थान में यदि पापक ग्रह बैठा हो तो वैसा जातक को उदर पीड़ा होती है और वह हृदय रोग से पीड़ित होता है। अगला है, यदि तृतीयेश राहु अथवा केतु के साथ हो तो जातक को हृदय रोग के कारण मूर्छा होती है। तृतीय भाव का स्वामी कुंडली में यदि राहु अथवा केतु के साथ कुंडली में कहीं भी बैठा हो तो ऐसे जातक को हृदय रोग के कारण ही मूर्छा होती है, कभी कभी वो बेहोश हो जाया करता है। यदि चतुर्थ एवं पंचम स्थान में पापक ग्रह हो तथा पंचम स्थान पाप षष्ठांश में हो एवं शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट नहीं हो तो जातक हृदय रोगी होता है। चतुर्थ भाव में और पंचम भाव इनमें पापक ग्रह बैठा हो, कुंडली में चतुर्थ भाव तथा पंचम भाव में दोनों में पापक ग्रह की स्थिति हो और पंचम स्थान पाप संस्थान में हो। पंचम भाव का जो भाव स्पष्ट हम करते हैं वो पापक ग्रह के षष्ठांश में होता है और उस पंचम स्थान पर शुभ ग्रह से युति नहीं हो और उससे दृष्ट नहीं हो पंचम भाव तो जातक हृदय रोगी होता है। अगला पॉइंट है, यदि पंचमेश और पंचम स्थान दोनों पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तथा पंचम स्थान दो पापक ग्रहों से घिरा हो तो जातक को हृदय रोग होता है। पंचम भाव का स्वामी और पंचम स्थान दोनों पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, पंचम स्थान पर भी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और पंचमेश जहां भी बैठा हो उस पर भी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और पंचम स्थान दो पापक ग्रहों से घिरा हो,
मैंने पंचम स्थान से पहले चतुर्थ भाव में एक पाप ग्रह बैठा हो और एक पाप ग्रह षष्ठ स्थान में बैठा हो, तो इस स्थिति में जातक को हृदय रोग होता है। अगला है, यदि पंचमेश द्वादश स्थान में हो अथवा पंचमेश द्वादशेश के साथ षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो तो जातक को हृदय रोग होता है। पंचम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में बैठा हो या पंचमेश द्वादशेश के साथ होकर के, दोनों एक साथ होकर छठे भाव, अष्ट भाव अथवा द्वादश भाव में स्थित हो, अर्थात दो स्थानगत हो, ये दोनों एक साथ, तो जातक को हृदय रोग होता है। अगला पॉइंट है पंचमेश का नवमांसपति। पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी जो है उसका नवमांसपति यदि किसी पापग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, लग्न कुंडली में पंचमेश का नवमांसपति यदि किसी पापग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक को हृदय रोग होता है और ऐसा जातक कठोर चित्त का होता है। ऐसे जातक में दया का अभाव होता है, क्रूरता होती है ऐसे जातक में। अभी तक हमने वक्षस्थल के रोगों का अध्ययन किया, उनसे संबंधित सूत्र जो होते हैं ज्योतिषीय, और हम उचित तालमेल करके किसी एक पॉइंट को पकड़ करके हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। कुंडली का समग्र अध्ययन करेंगे, बार बार हम कहते आ रहे हैं। समग्र अध्ययन करने के बाद सभी ग्रहों और भावों की स्थितियों को गंभीरता से विचार करके ही किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, तो हम सटीक विश्लेषण कर सकेंगे। अगले वीडियो में हम उदर रोग से संबंधित जो ज्योतिषीय सूत्र होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।